हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में कि हम डाटा को कितने अलग अलग तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने दो तरह से सीखा था इसे, एक तो था रॉ डाटा और दूसरा था ग्रुप डाटा। ठीक है, और हमने ये भी सीखा था कि ग्रुप डाटा को हम दो अलग अलग तरह से ग्रुपिंग कर सकते हैं। एक कहलाती है डिस्क्रीट सीरीज और एक कंटिन्यूस सीरीज। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि कंटिन्यूस सीरीज को हम अलग अलग कितने पार्ट्स में बांट सकते हैं, कितने टाइप की कंटिन्यूस सीरीज होती है। तो सबसे पहले हम कंटिन्यूस सीरीज को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक का नाम है एक्सक्लूसिव सीरीज और एक का नाम है इंक्लूसिव सीरीज। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि एक्सक्लूसिव सीरीज कैसी होती है और इंक्लूसिव कैसी होती है। देखो, सबसे पहले हमने छोटा सा एग्जाम्पल लिखा है ये, जिसमें यहाँ पर क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। That is example number 1. That is example number 2. तो एग्जाम्पल नंबर 1 में क्लास इंटरवल दिया है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 और आगे हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है 3, 4, 7, 6 और 2। ठीक है, तो क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि अगर x की वैल्यू 12 होगी तो कौन से क्लास इंटरवल में जाएगी? 12 10 to 20 में जाएगा। 37 होगा तो 30 to 40 में जाएगा। 58 होगा तो 50 to 60 में जाएगा। ठीक है, 29 होगा तो 20 30 में जाएगा। लेकिन सोच के बताओ कि अगर 30 होगा तो कहां जाएगा? गुड क्वेश्चन। देखो, हम लोग देख रहे हैं कि 30 20 to 30 में भी आ रहा है और 30 30 to 40 में भी 30 लिखा हुआ है। अब गुड क्वेश्चन अराइज हुआ कि ये 30 किसी स्टूडेंट के मार्क्स अगर 30 आएंगे तो वो 20 to 30 वाली कैटेगरी में हाथ खड़ा करेगा या 30 to 40 वाली में? गुड क्वेश्चन है, हम इसी का आंसर सीखेंगे। तो देखो, इसका आंसर ये है कि जब ये दो नंबर सेम हो जाते हैं, लाइक 20 20, 30 30, 40 40, 50 50, तो उस केस में ये वाला 20 जो है इसे हम इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, इसे हम क्या करते हैं? एक्सक्लूड करते हैं। एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस क्लास इंटरवल। तो 20 यहां पर इंक्लूड नहीं हो रहा, 20 नेक्स्ट क्लास इंटरवल में जाएगा। ये वाला 30 भी यहां पर इंक्लूड नहीं होगा। ये वाला 40 भी यहां पर इंक्लूड नहीं होगा। ये वाला 50 भी नहीं होगा और ये वाला 60 भी नहीं होगा। एक्सक्लूडेड। ठीक है, दीज अपर लिमिट ये कहलाती हैं लोअर लिमिट्स और ये उनकी अपर लिमिट्स। अपर लिमिट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द क्लास इंटरवल। ठीक है, दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ डाटा जिसमें ये दो नंबर सेम आ रहे होते हैं, अपर लिमिट उसमें एक्सक्लूड नहीं होती है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव सीरीज। क्या नाम है इसका? एक्सक्लूसिव सीरीज। और यहां पर हम देख रहे हैं कि अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट नेक्स्ट क्लास इंटरवल की सेम नहीं है। यहां पर 10 to 19 नंबर जाएंगे, यहां 20 से 29, यहां 30 से 39 एंड सो ऑन। तो दिस 19 इज इंक्लूडेड। क्या है ये? इंक्लूडेड इन दिस क्लास इंटरवल। 19 तो इसमें काउंट होगा ना। 10 to 19 में 19 इंक्लूड होगा, 20 to 29 में 20 भी होगा, 29 भी होगा, क्योंकि आगे 30 से जा रहा है। तो इसमें जो अपर लिमिट है दैट इज इंक्लूडेड। इंक्लूडेड है, तो इसलिए इस तरह की जो सीरीज है जिसमें फर्स्ट क्लास इंटरवल की अपर लिमिट नेक्स्ट की लोअर लिमिट इक्वल नहीं होती, उसको हम इंक्लूसिव सीरीज कहते हैं। तो इसका नाम क्या है? इंक्लूसिव सीरीज। That is an example of inclusive series and that is an example of
एक्सक्लूसिव सीरीज। ठीक है, ये थोड़े से लाइनें मैंने जरा ज्यादा डाल दी, थोड़ा सा हटा रहा हूं इनको, कुछ और लिखने की जगह बनेगी हमारे पास। तो हमने क्या सीखा, दीज अपर लिमिट्स आर इंक्लूडेड इन द क्लास इंटरवल, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज इंक्लूसिव सीरीज। अब क्वेश्चन यह अराइज हुआ कि अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स 12 आएंगे तो कहां जाएगा, इंक्लूसिव सीरीज में 10 to 19 में जाएगा। 18 आएंगे तो 10 to 19 में जाएगा। 19 आएंगे तो भी 10 to 19 में जाएगा। 20 आएंगे तो नेक्स्ट क्लास में इंटरवल में चला जाएगा, 20 to 29 में चला जाएगा। 30 आएंगे तो 30 to 39। 39 आएंगे तो भी 30 to 39। लेकिन अगर 39.2 आ गए तो गुड क्वेश्चन, 39.2 तो ना तो 30 to 39 में आ रहा है, ना ही 40 to 49 में आ रहा है। ये तो इन दोनों के बीच में जो 1 का गैप था ना, उसमें आ गया 39.2, 39.3, 39.7, 39.8, 39.9, 39.99 एटसेट्रा। तो क्या है कि इनमें हमारे पास कोई भी क्लास इंटरवल नहीं है कि अगर किसी के मार्क्स 19 और 20 के बीच में आ जाएं, से 19.4, 19.5, 19.6, ठीक है। जबकि एक्सक्लूसिव में ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है, पूरा हमने यहां पर 20 लिखा है लेकिन 20 एक्सक्लूडेड है, तो इसलिए 19.999 भी आ जाएगा तो भी 10 to 20 में चला जाएगा। जैसे ही 20 आएगा नेक्स्ट क्लास इंटरवल में चला जाएगा 20 to 30 में। ठीक है, तो ये इसकी एक डीमेरिट है कि अगर किसी के मार्क्स 19 और 20 के बीच में आ जाएं डेसिमल में तो प्रॉब्लम आएगी। 29 और 30 के बीच में आ जाएं, 29.4, 29.5 एंड सो ऑन, तो उसको शो करने के लिए हमें क्या है कि इसे मॉडिफाई करना पड़ता है। मॉडिफाइड सीरीज। तो मॉडिफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर जो क्लास इंटरवल गिवन है 10 to 19 और 20 to 29, हमने देखा 19 और 20 के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, 1 का। तो हम चाहते हैं कि अगर ये दोनों बिल्कुल इक्वल हो जाएं लाइक दिस तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आती। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, फर्स्ट वाली जो सीरीज है दैट इज कॉल्ड ए नॉर्मल सीरीज एंड दिस वन इज कॉल्ड एबनॉर्मल। ये एबनॉर्मल वाली सीरीज है, एक्सक्लूसिव वाली नॉर्मल सीरीज है। तो नेचुरल है कि इसमें जो एबनॉर्मल फीचर है, एबनॉर्मेलिटी है, 19, 20 अनइक्वल है, इन दोनों को हम इक्वल करना चाहते हैं। तो इक्वल करने के लिए हमने देखा दोनों के बीच का डिफरेंस आया 1, और 1 का फिर हमने हाफ किया 0.5, इसको 0.5 बढ़ा दिया और इसे हमने 0.5 माइनस कर देंगे, -0.5, इसमें +0.5 और इसमें हम करेंगे -0.5, इसमें +0.5, इसमें -0.5, +0.5, -0.5, +0. तो ऐसा करने से क्या होगा, इन सब में माइनस कर देंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा, दोनों बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे। 19 + 0.5 19.5, 20 में से 0.5 माइनस करेंगे, दैट विल आल्सो बिकम 19.5। तो इसको जब हम मॉडिफाई करेंगे, मॉडिफाइड इंक्लूसिव सीरीज, मतलब इंक्लूसिव सीरीज को मॉडिफाई कर दिया, नाउ इट बिकम्स एक्सक्लूसिव सीरीज। तो ये बन जाएगा 9.5 और ये 19.5, ये भी 20 में से माइनस किया 0.5, 19.5, 29.5, 29.5,
39.5, 39.5, 49.5, 49.5, 59.5। ठीक है, इसका एक नया नाम और डाल देता हूं, दैट इज conversion of inclusive series to exclusive series। इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर दिया हमने। फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 58752 सेम रहेगी। तो हमने अभी क्या सीखा? Continuous series can be divided into two parts, exclusive and inclusive series। Exclusive series में upper and lower limits are same, but in inclusive series upper limit and lower limits of next class interval are not same, but we can convert them into exclusive series by finding the difference of 90 and 20, that is 1, and 1 is divided by 2, half of the difference is added in the upper limit and half of the difference is subtracted from the lower limit, so that both the limits can be equal to each other। That is called conversion of inclusive to exclusive series। अब हम यहां पर सीखेंगे एक और नई तरह का डिवीजन, इसका नाम है कंटिन्यूस सीरीज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। One is equal class interval series and the second is unequal class interval series। इक्वल क्लास का मतलब है कि जैसे 10 to 20, 20 to 30 के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, 10 10 का आ रहा है ना, 10 to 20 10 हो गया, 20 30 10 हो गया, 30 40 10 हो गया, 40 to 50 10, तो इक्वल इक्वल आ रहा है। वैसे यहां भी इक्वल इक्वल ही आ रहा था, लेकिन कई बार क्या होता है कि क्लास इंटरवल अनइक्वल भी हो सकता है। तो जब अनइक्वल होगा देन इट इज कॉल्ड अनइक्वल क्लास इंटरवल सीरीज। ठीक है, तो एक्सक्लूसिव के साथ साथ इक्वल क्लास इंटरवल सीरीज का एग्जाम्पल भी यही हो गया। ये इंक्लूसिव के साथ साथ इसकी भी क्लास इंटरवल इक्वल ही हैं, इक्वल क्लास सीरीज। ठीक है, बट हम सीखना चाहते हैं कि अनइक्वल क्लास इंटरवल सीरीज कैसी होती है। तो उसका एग्जाम्पल मैं आपको नीचे लिख के दिखा रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं, ध्यान से देख लो। अच्छा, इसे मिटाऊंगा। अब मैं आपको यहां पर एक एग्जांपल देके दिखा रहा हूं। अनइक्वल क्लास इंटरवल सीरीज, तो उसमें क्या होगा, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी का साइज थोड़ा, क्लास इंटरवल का साइज थोड़ा अनइक्वल होगा। क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी लाइक 10 to 20, 20 to 40, 40 to 50 and 50 to 70, like frequency 3, 4, 7, 12। तो ये अनइक्वल क्लास सीरीज है। ठीक है, इक्वल और अनइक्वल में से डिवाइड करना हो तो कौन सी है, ये अनइक्वल। और इक्वल क्लास वाली कौन सी होगी, जो ऊपर लिख दिया, ये इक्वल क्लास इंटरवल वाली सीरीज है जिसमें सब इक्वल इक्वल आ रहा है। 10 to 20, 20 30, 10 का डिफरेंस आ रहा है, यहां पर कभी 10 का आ रहा है और कभी 20 का आ रहा है। ठीक है, और अब मैं आपको यहां पर इसका कन्वर्जन भी सिखा रहा हूं। कन्वर्जन ऑफ unequal class to equal class।
तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, यहां पर क्लास इंटरवल और यहां पर फ्रीक्वेंसी जब लिखी तो इसमें देखा 10 का डिफरेंस है, इसमें 20 का आ रहा है, तो जो 20 वाले इसके दो दो पार्ट्स कर देंगे। 10 to 20 वाला तो ऐसे ही रहने देंगे, 20 to 40 के दो पार्ट्स कर देंगे हम, 20 to 30 एंड 30 to 40। और जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी 3 थी तो 3 रहेगी, इसकी फ्रीक्वेंसी 4 थी तो इसे हम दोनों में डिवाइड कर देंगे इक्वली, दोनों में 2 2 डिवाइड कर दिया कि दोनों की फ्रीक्वेंसी 2 2 होगी, टोटल 4। फिर 40 to 50 तो 10 का डिफरेंस आ रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी 7 है, और 50 to 70 में फिर 20 का डिफरेंस आ रहा है तो इसके दो पार्ट्स कर देंगे हम, 50 to 60 एंड 60 to 70। इसकी भी टोटल फ्रीक्वेंसी 12 है तो दोनों में हम इक्वल इक्वल 6 6 डिवाइड कर देंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का सम सेम रहेगा, 26, इसका सम निकालेंगे 26। सम निकालेंगे तो 26 आ जाएगा। ठीक है, और आगे देखते हैं। हम कंटिन्यूस सीरीज को अगेन किसी और डिफरेंट क्राइटेरिया से दो पार्ट से बांट सकते हैं, उसको हम कहते हैं क्लोज्ड एंड सीरीज एंड ओपन एंड सीरीज। क्लोज्ड एंड का मतलब है कि ओवरऑल गिवन डाटा जो है, जैसे पहला वाला एग्जांपल है, इसमें 10 से लेकर 60 के बीच में सारा डाटा आ रहा है, ना 10 से छोटा है कोई नंबर, ना 60 से बड़ा, 10 to 60, दैट इज कॉल्ड क्लोज एंड सीरीज। तो इसका मतलब है कि जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ क्लोज्ड एंड सीरीज। क्लोज्ड एंड सीरीज। और यहां पर भी देखें तो 10 to 59 तक आ रहा है, तो ये भी क्लोज्ड एंड सीरीज हो गया। ठीक है, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोज्ड एंड सीरीज। और यहां पर देखें ये भी 10 to 70, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोज्ड एंड सीरीज। इस कन्वर्जन को मैं मिटा रहा हूं और यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा ओपन एंड सीरीज का। दैट इज फोर्थ एग्जांपल, दैट इज थर्ड एग्जांपल। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ closed and series। class interval, frequency, that is closed and series। यहां पर हम एग्जांपल सीखेंगे ओपन एंड सीरीज का। फोर्थ एग्जांपल विल बी एन एग्जांपल ऑफ ओपन एंड सीरीज। ओपन एंड सीरीज क्लास इंटरवल, यहां पर हमने लिखा लेस देन 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, और यहां पर लिख दिया 80 और मोर, 80 और मोर। यहां पर इसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है सपोज 3, 5, 8, 6, 2। तो यहां पर अगर हम इसकी रेंज देखें कि यहां पर कहां से लेकर कहां तक नंबर आ रहे हैं, तो पता चला
जो स्मॉलेस्ट रेंज है वो तो 50 से छोटी कितनी भी छोटी हो सकती है, 40 भी आ सकता है, 30 भी, 20 भी, 10, 0, इवन नेगेटिव नंबर भी आ सकते हैं। ठीक है, अगर ये टेम्परेचर है तो सपोज टेम्परेचर नेगेटिव में भी हो सकता है। और 80 और मोर कितना भी हो सकता है, 80 से बड़े नंबर सारे एक ही क्लास इंटरवल में आ गए, लाइक 90, 100, 1000 एंड लैक्स, कितना भी आ सकता है इसमें। तो इसलिए इसके जो एंड्स हैं वो ओपन हैं। ठीक है, क्लियर, दैट इज एग्जांपल ऑफ ओपन एंड सीरीज। लेकिन मैंने जैसा कि आपको बताया था कि लेफ्ट साइड में मैं जो भी टाइप लिख रहा हूं वो सारे नॉर्मल हैं और राइट साइड वाले सारे एबनॉर्मल हैं। तो हम एबनॉर्मल को नॉर्मल में कन्वर्जन भी सीख रहे हैं साथ साथ। लाइक जैसे मैंने आपको शुरू में इंक्लूसिव टू एक्सक्लूसिव कन्वर्ट करना सिखाया था, इंक्लूसिव वाले को एक्सक्लूसिव 0.5 प्लस माइनस कर दिए। सिमिलरली अनइक्वल क्लास इंटरवल को इक्वल में कन्वर्ट करना सिखाया था कि जैसे इसके हमने दो पार्ट्स कर दिए थे। ठीक है, इसके भी हमने ऐसे 2 पार्ट्स कर दिए थे तो सारे इक्वल हो गए थे। अब ऐसे ही मैं आपको ओपन एंड को क्लोज्ड एंड में कन्वर्ट करना भी सिखा रहा हूं, कन्वर्जन टू क्लोज एंड सीरीज। तो कन्वर्जन किस तरह से होगा, यहां पर हम लिखेंगे अगेन क्लास इंटरवल और यहां पर हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले हमने देखा कि इसमें टोटल 5 क्लास इंटरवल्स हैं, उनमें से फर्स्ट और फिफ्थ लास्ट वाला जो है वो ओपन है, बीच के तीनों क्लोज हैं। तो जो बीच के तीनों क्लोज हैं वो तो तीनों एज इट इज आ जाएंगे, वो तो तीनों एज इट इज लिख देंगे हम। 50 to 60 और इसकी फ्रीक्वेंसी 5, 60 to 70 फ्रीक्वेंसी 8, 70 to 80 फ्रीक्वेंसी 6। बस अब ये रह गया कि फर्स्ट क्लास इंटरवल में क्या लिखना है और लास्ट में क्या लिखना है, उनको हम क्लोज करना चाहते हैं। तो देखो रियलिटी तो यह है कि क्लोज नहीं हो सकते, रियलिटी तो यही है कि ये क्लोज नहीं हो सकते, क्योंकि 80 और मोर तो कितना बड़ा भी हो सकता है, 80 to 90, 80 to 100, 80 to 500, 80 to 600, 80 to 1000 एंड सो ऑन। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में कहा ही गया है कि जबरदस्ती आप करो, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं आप इसे क्लोज एंड में कन्वर्ट करो, तो हमारे पास देखो एक अल्टरनेटिव है कि हम ये देखेंगे कि जो बीच की क्लास इंटरवल है उनमें डिफरेंस कितना कितना आ रहा है, 10, 10, 10 का आ रहा है। तो अगर वो तीनों इक्वल हैं तो हम ये कर सकते हैं कि जो पहला और आखिरी वाला जो क्लास इंटरवल अनइक्वल है, जो ओपन है, उसे भी 10 के इक्वल बना दें। लाइक 50, 60, 60, 70, 70, 80 और इसे लिख दें 80 to 90 और फ्रीक्वेंसी 2, और पहला वाला लेस देन 40 को भी 10 का क्लास इंटरवल बना दिया, 40 to 50 फ्रीक्वेंसी 3। तो देखो हो सकता है कि आप में से किसी को ऐसा लगे कि ये ठीक नहीं है, ठीक है, क्योंकि लेस देन 50 में तो 40 से छोटे नंबर भी आते, 35 भी आता, 30 भी आता, 27 भी आता। लेकिन अगर कन्वर्जन करना है तो हमारे पास यही अल्टरनेटिव है, अदरवाइज एन ओपन एंड सीरीज कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू क्लोज एंड सीरीज। ठीक है, अगर बीच के क्लास इंटरवल भी अनइक्वल होते ना तो सचमुच हम इतना भी नहीं कर पाते, हम कहते छोड़ दो, इट इज नॉट पॉसिबल। मेरी बात समझ आ गई सबको या नहीं आ गई? ठीक है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन एंड सीरीज। तो इसको हमने क्लोज एंड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, बैठा दूं सारा? दैट वाज फोर्थ एग्जांपल ऑफ ओपन एंड सीरीज। एक बार और हम कंटिन्यू सीरीज को 2 पार्ट में बांट रहे हैं। एक को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और एक को हम कहते हैं
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी, तो देखो फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि हर एक क्लास इंटरवल की इंडिविजुअली अपनी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब उस क्लास इंटरवल में कितने नंबर ऑफ आइटम्स आ रहे हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी, इस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी, इन क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो बड़ा सिंपल है, क्लास इंटरवल के सामने फ्रीक्वेंसी लिखी हो, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो ये पहला वाला एग्जांपल है, दैट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहां भी क्लास इंटरवल के सामने फ्रीक्वेंसी दी हुई है, दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहां भी क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी, दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये ओपन एंड है लेकिन उसके बावजूद दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फ्रीक्वेंसी। मैंने बताया था लेफ्ट वाले नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल है तो सबके अंदर होगा जितने पहले लिखे हुए हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें स्पेशली सीखना पड़ेगा क्या होता है। अच्छा, तो इससे पहले हमने जो भी सीखा वो सारे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही थे। फ्रीक्वेंसी 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 फ्रीक्वेंसी। तो हम देख रहे हैं कि जो पहला वाला था इसमें चारों नॉर्मल फीचर्स थे, एक्सक्लूसिव सीरीज भी थी, क्लास इंटरवल भी इक्वल थे, ठीक है, क्लोज्ड एंड सीरीज भी थी और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी था। इसमें देखें तो इसमें एक्सक्लूसिव के बदले ये इंक्लूसिव सीरीज थी। पहला वाला एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव में से एक था, दूसरा इक्वल और अनइक्वल में से इक्वल क्लास इंटरवल थे, तीसरा ये क्लोज भी था और चौथा फ्रीक्वेंसी। यानी इसके अंदर ये वाले तीन फीचर आ रहे हैं लेकिन तीन नॉर्मल है और ये वाला एबनॉर्मल है। थर्ड एग्जांपल देखें तो इसमें हमने देखा कि अनइक्वल क्लास वाली सीरीज है, अनइक्वल क्लोज एंड सीरीज है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव में से नहीं लिखा हमने इसमें क्या है। तो देखो इसमें ये 20 और ये 20 दोनों बिल्कुल सेम आ रहे हैं, 40 40 50 50 सेम है, लाइक दिस। देयरफॉर दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सक्लूसिव सीरीज। तो इसका जो चौथा फीचर आएगा दैट इज नॉन एज एक्सक्लूसिव सीरीज। तो हमने देखा इसमें भी चार फीचर हो गए। पहला वाला नॉर्मल है, एक्सक्लूसिव, दूसरा वाला अनइक्वल, लेकिन तीसरा क्लोज एंड और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। फोर्थ एग्जांपल में देखते हैं कि हमने इसे देखा कि ये ओपन एंड सीरीज है लाइक दिस और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है लाइक दिस। इन दोनों में से नहीं देखा हमने क्या है, दैट इज एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव में से क्या है। ये दोनों नंबर इक्वल है, 50 60 70 70 80 80। तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सक्लूसिव सीरीज। ठीक है, तो ये एक एक्सक्लूसिव सीरीज है, दोनों बिल्कुल सेम आ रहे हैं। और इक्वल और अनइक्वल क्लास इंटरवल का के बारे में हम इसमें नहीं बता सकते क्योंकि ओपन एंड सीरीज है, तो ओपन है तो अल्टीमेटली अनइक्वल। देखो ऐसा है, हम इसमें ना इक्वल और अनइक्वल जो है वो फर्स्ट और आखिरी को देखकर नहीं बताएंगे, बीच के तीनों तो इक्वल हैं, तो इसे हम इक्वल क्लास इंटरवल वाली सीरीज में डिवाइड कर देंगे, दैट इज इक्वल। तो अल्टीमेटली आप देखोगे कि हमने चार एग्जाम्पल सीखे, दोबारा से देख लो। फर्स्ट एग्जाम्पल में चारों नॉर्मल फीचर थे, सेकंड एग्जाम्पल में तीन नॉर्मल थे और पहला वाला एबनॉर्मल था, वो इंक्लूसिव था, ये इंक्लूसिव था, बाकी तीनों
नॉर्मल थे। थर्ड वाले में अनइक्वल क्लास इंटरवल, ये वाला एबनॉर्मल फीचर था, बाकी तीन नॉर्मल थे, एक्सक्लूसिव, क्लोज एंड फ्रीक्वेंसी, एक्सक्लूसिव, क्लोज एंड फ्रीक्वेंसी। फोर्थ एग्जांपल में हमने सीखा कि ये एक ओपन एंड सीरीज थी, ये वाला। थर्ड फीचर एबनॉर्मल था, बाकी तीनों फीचर नॉर्मल थे। एक्सक्लूसिव सीरीज थी, क्लोज एंड भी था, नहीं इक्वल क्लास इंटरवल भी था, ये रहा इक्वल क्लास इंटरवल। क्लोज एंड नहीं था, वो ओपन एंड था, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम ये देख रहे हैं कि जैसे हमने इसे चार अलग अलग क्राइटेरिया से दो दो पार्ट में बांटा, तो हर एक सीरीज में इन दोनों में से एक फीचर होगा, इन दोनों में से एक होगा, इन दोनों में से एक होगा, और इन दोनों में से भी एक होगा। तो हर एक सीरीज में टोटल 4 फीचर होंगे। अच्छा, लेकिन अभी हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं सीखा, तो उसका एग्जाम्पल नंबर 5 के तौर पर मैं नीचे आपको बता रहा हूं, और इसको अब हम बंद कर देते हैं। टोटल 4 ही तरह से इसे दो दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं कंटिन्यूस सीरीज को। अब मैं आपको एग्जांपल लिखवा रहा हूं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि यहां पर क्लास इंटरवल लिखा है, यहां पर नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ टर्म्स और फ्रीक्वेंसी दी हुई है हमें। ठीक है, मतलब गिवन तो फ्रीक्वेंसी ही है, लेकिन आप लोग ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि फ्रीक्वेंसी होने के बावजूद इसके अंदर एक स्पेशल फीचर आ रहा है, वो आप लोग देखना क्या है। क्लास इंटरवल 0 to 10 3, 0 to 10 क्लास इंटरवल में नंबर ऑफ आइटम या फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3। 10 to 20 में 4। तो 10 और 20 में कितने आइटम्स आ रहे हैं? 4। मैं इसे नंबर ऑफ टर्म्स के बदले फ्रीक्वेंसी ही लिख देता हूं। दैट इज फ्रीक्वेंसी। F मीन्स फ्रीक्वेंसी। अगर मैं इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखूं तो आपको मालूम है ये 3 आएगा, 7 आ जाएगा, फिर 20 और 30 में अगर ये 6 है तो 7 और 6 13 हो जाएगा, और 30 to 40 में अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है तो 13 में 2 ऐड करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। दिस इज नॉन एज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एंड दिस इज नॉन एज फ्रीक्वेंसी, दिस इज नॉन एज क्लास इंटरवल। ठीक है, लेकिन स्टिल दिस इज नॉट ए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, स्टिल इट इज नॉट। अभी मैंने आपको सिर्फ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना सिखाया। अच्छा, अब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बना, बनाने के लिए इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने होंगे। मॉडिफिकेशन मैं जरा ऊपर कर देता हूं, तो इसका नाम काट के मैं स्टिल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही लिख रहा हूं। इसमें हमने सीखा है हाउ टू फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मैंने इसमें सिर्फ आपको हाउ टू फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सिखाया है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कैसे करते हैं। अब मैं आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूं। अब ये मिटा देता हूं पहले वाला सारा। ठीक है, अच्छी तरह से आ गया सारा।
तो हमने सीखा कि ये क्लास इंटरवल और ये उसकी फ्रीक्वेंसी और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखे होने के बावजूद दिस इज स्टिल ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फिर क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनेगा। ये तब बनेगा जब यहां पर क्लास इंटरवल लिखे जाएं और यहां पर जो इसकी फ्रीक्वेंसी लिखी जाए वो फ्रीक्वेंसी 3, 4, 6 और 2 के बदले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आए। मींस हेडिंग इज फ्रीक्वेंसी बट ईच फ्रीक्वेंसी इंक्लूड्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास इंटरवल। देखो दोबारा से समझो इसको। जैसे 0 to 10 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 3 और 10 to 20 की कितनी है 4 और अगर इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 7 आई है तो 7 का मतलब है कि 7 इंक्लूड्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट क्लास इंटरवल एज वेल एज प्रीवियस क्लास इंटरवल। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि फ्रीक्वेंसी में पहला वाला 3 आए, दूसरा वाला 7, ये 13 और ये 15। देखो अगर ये लिखा होगा देन इट इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फॉर दिस एग्जांपल। तो इसके लिए देखो हम ऐसा कर सकते हैं, इसको लिखा 0 to 10 और 3, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 to 10, 3, 3 सेम। लेकिन अगर हमने यहां पर लिखा 10 to 20 और 7 देन इट इज रॉन्ग बिकॉज 10 to 20 की फ्रीक्वेंसी 4 है। मैं ये चाहता हूं कि यहां पर कुछ ऐसा क्लास इंटरवल लिखा जाए कि उसकी फ्रीक्वेंसी 7 बने। तो 7 तब बन सकती है कि जब मैं इसको 10 to 20 के बदले 0 to 20 लिख दूं। 0 to 20 फ्रीक्वेंसी 7, 0 to 20 फ्रीक्वेंसी 7। नाउ दिस इज करेक्ट। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वो होता है कि जिसमें क्लास इंटरवल के सामने लिखी तो फ्रीक्वेंसी ही होती है लेकिन उस फ्रीक्वेंसी के अंदर पिछली वाली फ्रीक्वेंसीज भी इंक्लूडेड होती हैं, जिससे कि वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। लाइक यहां पर अगर मैं 20 to 30 लिखूं तब तो यहां पर 6 होना चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि यहां पर 13 लिखें। तो 13 तो तब बनेगा जब मैं इसे 20 to 30 के बदले 0 to 30 कर दूं। 0 to 30। अब देखो 0 to 30 में फ्रीक्वेंसी कितनी बन जाएगी 3, 4, 7 और 6, 13। सिमिलरली इसे भी 30 to 40 की फ्रीक्वेंसी तो सिर्फ 2 है लेकिन मैं 15 लिखना चाहता हूं तो 30 to 40 के बदले 0 to 40 लिख देंगे। मीन्स each successive class interval includes the class interval of previous class and each successive frequency includes the frequency of previous class interval. Then it is called cumulative frequency distribution. Cumulative frequency distribution क्या हुआ कि जिसमें हर एक क्लास सक्सेसिव क्लास में पिछली वाली क्लास इंक्लूड हो जाती है और उसकी फ्रीक्वेंसी में पिछली वाली फ्रीक्वेंसी भी इंक्लूड हो जाती है। ठीक है, इसको लिखने का हमारे पास एक और अल्टरनेटिव है। 0 to 10 कैन बी रिटन एज लेस देन 10। Zero to 20 can be written as less than 20. 0 to 30 can be written as less than 30. 0 to 40 can be written as
देखो, हो सकता है आप में से कई बच्चों को पता हो कि जब यहाँ पर लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन लिखा आता है क्लास इंटरवल में, तो सामने लिखी हुई फ्रीक्वेंसी जो है वो फ्रीक्वेंसी नहीं होती, वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, और वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। समझ आया? तो ये मैंने आपको प्रूव करके दिखाया है। 0 to 10 लेस देन 10, 0 to 20 लेस देन 20, लेस देन 30 लेस देन 40। अब मैं आपको इसका कन्वर्जन सिखा रहा हूं। कन्वर्जन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें हम क्लास इंटरवल्स को वापस नॉर्मल टाइप में लिख देंगे, 0 to 10, और पहली वाली फ्रीक्वेंसी तो 3 रहेगी। नेक्स्ट में 0 to 20 में 7 आ रहा है, लेकिन हम 10 to 20 में देखेंगे तो 0 to 20 में 0 to 10 वाले 3 भी आ रहे हैं, और बाकी 10 to 20 की फ्रीक्वेंसी 4 बच जाएगी। यानी हम पहला तो एज इट इज लिखेंगे, इसके बाद इस दोनों को हम सबट्रैक्ट कर देंगे। अच्छा, 7 - 3 4, फिर यहां पर लिखेंगे 20 to 30 और 13 - 7 यानी 6, फिर इसे लिखेंगे हम 30 to 40, और इसे लिखेंगे 15 - 13, और चेक करके देखोगे तो सबका सम वापस पहले की तरह 15 आ जाएगा। सबका सम पहले की तरह 15 आ जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये हमने सीखा कि कंटिन्यूस सीरीज को हम कितने अलग अलग पार्ट्स में बांट सकते हैं, और इनमें से पहले वाले चारों नॉर्मल हैं, जैसा मैंने आपको बताया। दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल। सिमिलरली दिस इज एबनॉर्मल, दिस इज एबनॉर्मल, दिस इज एबनॉर्मल, एंड दिस इज एबनॉर्मल। ये चारों एबनॉर्मल हैं, ये नॉर्मल। क्लियर हो गया सारा कुछ? तो आज की क्लास हम यहीं खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एवरेज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हाउ टू फाइंड द एवरेज ऑफ